एक आदमी नेता हाकू तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। एक दो नेता ऐसे हैं जिन्हें घर से मत निकलने दीजिएगा, अगर हाथ पैर चलाएं तो अपने साथ ले जाकर वोट डालने दीजिए और बाद में घर लाकर बंद कर दीजिए। ये कहना था केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। ललन सिंह इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मोकामा जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह गिरफ्तार हो गए हैं दुलारचंद हत्याकांड मामले में। इसके बाद जो बीड़ा ललन सिंह ने संभाला है, इस दौरान चुनाव प्रचार के मद्देनजर एक ऐसा बयान उन्होंने दिया जिसके बाद विवादों में वो खुद आ गए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। अब उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, निर्देश दिया जांच के। जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई और जांच में जिस वीडियो को लेकर आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा था, जांच हुई और ये सत्य निकला और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब ललन सिंह भी कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। अब क्या ललन सिंह ने जो बयान दिया है, इस बयान के बाद क्या मोकामा में असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जहां जेडीयू पार्टी की तरफ से आनंद सिंह को मैदान में उतारा गया, जो भी गिरफ्तार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो सूरजभान की पत्नी वीणा देवी यहां से चुनावी मैदान में है। अब मुकाबला कड़ा है क्योंकि दो बाहुबली चेहरे हैं, बाहुबलियों का मुकाबला है। आखिरकार कौन यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 2020 की बात करें तो आनंद सिंह ने यहां से चुनाव जीता था आरजेडी के टिकट से। इसके बाद AK-47 मामले में वो गिरफ्तार हो जाते हैं और 2022 में उपचुनाव होता है। उनकी पत्नी फिर आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव वो जीत जाती हैं, उपचुनाव। अब स्थिति ये है कि आनंद सिंह फिर से आए हैं, लेकिन एक और आरोप लग जाता है जिसके तहत जांच होती है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जवाबों को खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहले आनंद सिंह की गिरफ्तारी, अब ललन सिंह पर एफआईआर, कैसे देखते हैं? क्या जेडीयू पार्टी मुश्किलों में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल चुनाव, अगर प्रथम चरण के चुनाव की बात करें 6 तारीख को होने और आज प्रचार का अंतिम दिन वहां पर है, तो ऐसे में जो कह सकते हैं जो एनडीए गठबंधन है वो लगातार मुश्किलों में फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि आपने देखा दुलारचंद मामले में जिस तरह से आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई, न सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्या यहाँ से इसका असर पूरे एनडीए कुनबे पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एनडीए कुनबे के चिराग पासवान एक समय इतने नाराज हो गए थे नीतीश कुमार से, ये तो कह रहे थे कि मुझे उस सरकार का हिस्सा बनना पड़ रहा है जहां पर अपराध जो है वो अपनी चरम सीमा पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। और यहाँ पर जिस तरह से अब ललन सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोकामा के अंदर खड़े होकर इस तरह की बात कहना कि भाई उनको घर के अंदर बंद कर देना, बाहर निकलने ना पाएगा, बाहर निकलते भी हैं तो सिर्फ वोट डालें और वापस फिर लाकर बंद कर दीजिए, किसकी तरफ निशाना है, इसको लेकर अब सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन लगातार जिस तरह से जेडीयू कुनबे के जो नेता हैं उनके ऊपर एक के बाद एक जो एफआईआर और जिस तरह गिरफ्तारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि क्या इस समय जेडीयू को लग रहा है कि अनाप शनाप बयानबाजी करके चुनाव जीता जा सकता है? क्या जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि लोगों को डरा धमका कर चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है? यानी कि अब कहीं ना कहीं जेडीयू कुनबा या एनडीए कुनबे को हम अगर कहें तो बैकफुट पे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले के ऊपर महागठबंधन की तरफ से लगातार न सिर्फ बयानबाजी हो रही है बल्कि घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई जो लोग अभी तक 15-20 साल पहले के लालू शासन को जंगल राज कहा करते थे, तो आखिर उनके राज में कौन सा मंगल राज हो रहा है? आए दिन रोज आप देखिए हत्याओं की जो खबरें वो निकलकर सामने आती है। कभी पिता पुत्र को मार दिया जाता है, कभी दुलारचंद जैसे नेता को मार दिया जाता है, कभी कहीं और घटना हो जाती है। यानी कि जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो जवाबदेही से बचते हुए दिखाई पड़ते हैं। नाज़रीन, आप देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार कहा करते थे कि भाई
बिहार में शासन व्यवस्था पुरजोर तरीके से उन्होंने संभाले रखी है। जो चीजें 20 साल पहले हुआ करती थी वो कल की बात हो गई, लेकिन आज हमने जो कानून व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, प्रशासन है, वो चुस्त दुरुस्त कर रखा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर नजर आता है कि उन्होंने जो कहा वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि अपराध जो है वो अपने चरम सीमा पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि शासन की बात करते हैं, सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है, लेकिन उनके ही राज में हम देख रहे हैं क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि आपने बताया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हो विपक्ष की तरफ से या मीसा भारती हो, उनका सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार का हाल भी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा होगा। साथ ही साथ मीसा भारती ने यह भी कहा कि ललन सिंह तो बीजेपी के साथ पहले ही मिल चुके हैं और ललन सिंह नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एफआईआर दर्ज होना, बयान देना, उनको भी मालूम है कि अब आखिरी दिन है और पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे, इसमें मोकामा सीट भी है। तो ऐसा विवादित बयान देना, क्या लगता है आपको, ललन सिंह भी बीजेपी के साथ मिले नजर आते हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर आप बयान की बात कर रहे हैं, देखिए पीएम मोदी किस तरह की बयानबाजी करते हुए बिहार में नजर आते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि भाई कनपटी पर कट्टा रखकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव को अनाउंस करवाया गया है। यानी कि किस तरह की ये भाषा शैली है, इसके ऊपर खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी कहते हैं कि क्या जब ये कट्टा रखा गया था तो क्या मोदी जी वहां पर थे? यानी कि भ्रामक बातें करना बंद करें मोदी जी, ये खड़गे का कहना है। और ये भी कहना है कि कम से कम अब 20 साल से लगातार एनडीए सरकार में बिहार के अंदर नजर आई है, तो उनको अब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। कट्टा रखकर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनवाया नहीं बनवाया, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जब बिहार पहुंचते हैं वो कहते हैं कि भाई 3 बंदर शामिल हो गए। यानी कि इस तरह की बातों को करके कहीं ना कहीं अपनी जो तवज्जो है वो कहीं ना कहीं कम करवाने का प्रयास जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो हम प्रशांत किशोर के एंगल से देखें, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है, शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, अस्पतालों में बेहतर कैसे इलाज हो इसका मुद्दा सबसे बड़ा है, अपराध कैसे रुके इसका मुद्दा सबसे बड़ा है, और जो युवा हैं उनको कैसे रोजगार मिले, ये मुद्दे बड़े हैं। लेकिन इनको छोड़कर एनडीए कुनबे के जो लोग हैं वो यहाँ वहां की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा तेजस्वी यादव ने जिस तरह नौकरी का पिटारा खोलकर कहा कि भाई अगर मैं सत्ता में आता हूँ इतनी भरमार में नौकरियां दूंगा कि कम से कम हर परिवार में एक नौकरी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी कि तेजस्वी जहां एक तरह विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वही बीजेपी कुनबा जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है जहां पर धर्म जाति की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, जहां तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष यानी कि महागठबंधन की बात करें तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें तो कभी नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कभी यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां देने के बाद विपक्ष भी ये कहता है कि चुनाव आयोग सामने है, लेकिन ऐसी बोली जाती है, कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये बनता है सर कि नीलम देवी ने भी उपचुनाव जीता था, उनकी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है प्रचार प्रसार में। ललन सिंह को बीड़ा दिया गया, यहाँ भी विवादों का हमने बयान देखा, लेकिन नीलम देवी का नजर न आना, क्या ये भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो पड़ेंगे जरूर यहाँ पे। लेकिन नाजमीन अब देखिए चुनाव बहुत करीब है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अब जो माहौल है वो अब आप नहीं बना सकते। आपको 10-15 दिन पहले कहीं ना कहीं पूरी पुरजोर तरीके से लगना चाहिए था, चाहे नीलम देवी हो या राहुल गांधी और तमाम सारे और भी नेता हो। क्योंकि देखिए परसों पहले चरण का चुनाव है, उसके बाद 4-5 दिन के बाद दूसरे चरण का चुनाव है, 14 तारीख को रिजल्ट है। तो ऐसे में जो माहौल बनना था वो लगभग बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जो अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है उसके जरिए कहीं ना कहीं माहौल को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मोकामा के अंदर आपने देखा कि अनंत सिंह के ऊपर जिस तरह का आरोप लगा है, जिस आरोप के तहत वो जेल के अंदर बंद है, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा मान के चला जा रहा है कि जो 4-5 साल से लगातार 4-5 बार से लगातार जीतते चले आ रहे हैं, उनकी जीत पर इस बार संशय उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी कह सकते हैं अनंत सिंह जो जेल के अंदर रहकर भी चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार जिस आरोप में वो जेल के अंदर गए हैं उसने लोगों के अंदर डर और भय का माहौल जरूर कायम किया है कि जब आप अभी
चुनाव से पहले इस तरह का आपके जो लोग हैं या खुद आप इन्वॉल्व भी उसमें हैं और नहीं भी हैं, लेकिन जिस तरह का डर और खौफ नजर आता है उससे लोग कहीं ना कहीं भयभीत है। इसीलिए ललन सिंह वहां पर एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस भाषा शैली ने उनको भी मुश्किलों में डाल दिया है। आनंद सिंह हो या उनकी पत्नी हो या उनके भाई हो, सबने मोकामा से चुनाव जीता ही है या उपचुनाव जीता है। ऐसी स्थिति में देखें तो ब्राह्मण समाज यहाँ पर अधिकतम नजर आता है, लेकिन अब आनंद सिंह गिरफ्तार है, ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। पहले चरण का 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। क्या वाकई नीतीश कुमार फंस चुके हैं, उनकी पार्टी फंस चुकी है, जैसा विपक्ष का कहना है कि हाईजैक कर लिया गया है नीतीश कुमार को, क्या ऐसा ही नजर आता है? आपको क्या कुछ लगता है मोकामा विधानसभा सीट से लेकर नीतीश कुमार के चेहरे तक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।